नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आपके हाल? अगर बढ़िया हैं तो ऊपर वाले का खैर जरूर मनाइएगा, क्योंकि दुनिया में आज एक ऐसा देश भी है जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, जिसका हाल बेहाल है। समझदार तो आप लोग हैं, समझ गए होंगे यूक्रेन पर जिस आक्रामकता से रशिया हमला कर रहा है, उसी आक्रामकता से रशिया और नेटो के खिलाफ लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और इन्हीं आवाज़ों को सुनकर आपके दिमाग में एक ख्याल जरूर आया होगा कि आखिर ये नेटो क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आखिर नेटो क्या है और उसकी पूरी परिभाषा और उसकी ग्रह दशा। नेटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, जिसका सबसे बड़ा सदस्य अमेरिका और जिसका सबसे छोटा सदस्य आइसलैंड है। नेटो यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, और अगर अंग्रेजी में बताऊं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत 1949 में सोवियत रशिया के प्रभाव को कम करने के लिए की गई थी। हालांकि नेटो की शुरुआत 1947 में ही हो गई थी, जब फ्रांस और ब्रिटेन के बीच डनकिर्क संधि हुई, जिसका मकसद था जर्मनी के हमले के दौरान साथ मिलकर लड़ना। लेकिन 1949 में जब नेटो बना तो इसके 12 संस्थापक सदस्य थे, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, बेल्जियम आदि मुख्य देश थे। मूल रूप से ये संगठन सुरक्षा की नीति पर काम करता है, और अगर कोई भी बाहरी देश नेटो के मेंबर देश पर हमला करता है तो ऐसे में सारे देश एक साथ मिलकर उसे सैन्य और राजनीतिक सुरक्षा मुहैया कराते हैं। आपको बता दूं कि ये जो रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा है, इसका एक सबसे बड़ा कारण नेटो ही है, क्योंकि यूक्रेन चाहता है नेटो का मेंबर बनना, और अगर ऐसा हो जाता है तो रशिया की सीमाओं तक नेटो की पहुंच हो जाएगी और रशिया को ये बिल्कुल नहीं सुहाता। और इसी को देखते हुए रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। इस हमले का विरोध रशिया के मॉस्को शहर में भी हो रहा है, लेकिन पुतिन किसी की सुनते नहीं, क्योंकि वो फायर हैं, फ्लावर नहीं। इस सदी में जहां न्यूक्लियर पावर के डर से युद्ध नहीं होने थे, वहां पर यह युद्ध एक बहुत बड़ा युद्ध साबित होगा। और इसमें देखने और सोचने वाली बात यह है कि नेटो, जो इस युद्ध का मुख्य कारण है, जो इस युद्ध की मेन फसाद है, उसने आखिर में अपने कदम पीछे खींच लिए, और अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी ताकत कहने वाला अमेरिका, जो कि शांति के नाम पर अपनी सेनाओं को विश्व के अलग अलग कोनों में भेजता है, उसने भी रशिया पे सिर्फ ट्रेड बैन लगाया। अब जो रशिया यूक्रेन में अपने टैंक उनकी गलियों में चला रहा है, अपनी मिसाइलों को उनकी बिल्डिंगों पे गिरा रहा है, अपनी गोलियों से यूक्रेन के सैनिकों का और उनके लोगों का सीना छलनी कर रहा है, उसके ऊपर सिर्फ ट्रेड बैन लगाने से क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। आज के समय में ये युद्ध इस बात का भी सबूत है कि आपको अपने देश को सशक्त बनाने के साथ साथ उसकी सेना को भी सशक्त बनाना होगा, क्योंकि अक्सर समय आने पर मित्र देश अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। और 2014 से जिस तरीके से भारतीय सेना सशक्त हुई है, वह अपने आप में एक काबिले तारीफ है। ऐसे में हाफ ह्यूमर की टीम भी आपसे अनुरोध करती है कि आप भी खुद सशक्त बने और अपने देश को सशक्त बनाने में अपना पूरा योगदान दें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।